छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली लौटने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निगम मंडल आयोग के बाकी बचे जो पद हैं उन पर नामों की लिस्ट तय हो गई है। इस पर सबकी सहमति भी बन गई है। जल्दी ये लिस्ट सामने आ जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष, सभापति, सदस्य के करीब 200 पद अभिरिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचार मंथन चल रहा है। पुनिया ने 2 दिनों के दौरे में मैराथन बैठक की। कल समन्वय समिति के साथ बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ उन्होंने चर्चा की। देर रात होटल में भी अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई। पीएल पुनिया ने कहा कि संघर्ष करने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं को इन लिस्ट में जगह दी जाएगी। लिस्ट पर चर्चा हुई, सहमति हुई। अब आगे की प्रक्रिया में है। वो प्रक्रिया जैसे पहले लिस्ट जारी होने में प्रक्रिया में समय लगा था, तो उसी तरह इसमें भी लगेगा। तो कब तक संभाल अब लिस्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा, पहले 15-20 दिन लग ही जाते हैं। चले, तो निगम मंडल की जो बाकी पद है आयोग के, उस पर नाम तय हो चुके हैं और जल्दी सूची जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रायपुर का रुख करते हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़े। राजेश, पीएल पुनिया लगातार मैराथन बैठक उन्होंने रायपुर में की, इसके साथ ही अब वो रवाना हो चुके हैं। लिस्ट को लेकर किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कब तक जारी हो सकती है? देखिए, अगर पीएल पुनिया के दौरे की बात करें तो निश्चित रूप से 2 दिन का दौरा उनका काफ़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि ये बिल्कुल तय था कि जो निगम मंडल की जो दूसरी सूची आने वाली है, जिसमें उन निगम मंडल के जो जिनकी घोषणा हो चुकी है, जिनमें नियुक्ति हो चुकी है अध्यक्षों की, तो बाकी जो पद हैं, जैसे सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं और तमाम जितने और पद हैं, उन पदों के लिए किन लोगों को शामिल किया जाएगा, उसको लेकर काफ़ी मंथन यहाँ पर हुआ है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, इन तमाम लोगों की बैठक हुई। इसके अलावा पीएल पुनिया और भी छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेता हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नेता हैं, उन तमाम लोगों से मिले और एक संभावित सूची यहाँ पर वो बना ली गई है। और जैसा कि आज उनकी हमारे से उनकी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि सूची लगभग फाइनल हो गई, मगर उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें समय लगेगा। और जब उनसे जोर देकर ये पूछा गया कि आखिर कितना समय लग सकता है, तो उनका कहना है कि 10 से 15 दिन और लगेगा। तो जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 1 आध सप्ताह के अंदर कांग्रेस के उन नेताओं को, उन मंझोले और छोटे नेताओं को जो लगातार संघर्ष के समय में कांग्रेस के साथ रहे हैं, उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा जो निगम मंडल की नियुक्तियां हुई है उनके बाकी पदों के लिए। तो वो उन नेताओं का, ऐसे लोगों का भी और थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। जैसे सूची की बात है तो इसमें चर्चा ये चल रही है कि कुछ एक जो पदें हैं जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो मंत्री के, संभावित मंत्री के दावेदार भी थे मगर उनको किसी कारणवश नहीं बनाया गया था, उनके सुपुत्रों को इसमें जगह मिल सकती है इस सूची में। और जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उसमें संगठन का साथ दिए, हर विपरीत परिस्थितियों में साथ दिए, उन संघर्षशील कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और काफ़ी मैराथन, काफ़ी मंथन इसको लेकर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सूची जो होती है काफ़ी सोच समझ के ये नेता जो आपस में विचार विमर्श करके इसको घोषणा करते हैं, क्योंकि इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठ जाते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हर वर्ग के हर जो नेता हैं, उन नेताओं को, हर उनके समर्थकों को और निष्ठावान कार्यकर्ताओं, इन सब में तालमेल बनकर ये सूची पूरी तैयार की जा रही है। इसमें भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं और यही वजह है कि इसमें 10-15 दिन समय लगने की और भी संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए राजेश, यानी कुल मिलाकर कुछ दिन और कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा इस सूची के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।